ब्राह्मण समाज ये हकमारी कर रहा है। एक ब्राह्मण से आप कैसे सामाजिक न्याय की उम्मीद रख सकते हैं? वही ब्राह्मण समाज था जिन्हें शूद्रों की परछाई से भी कहते थे साहब अपवित्र हो जाएंगे, और शूद्रों के झाड़ू कमर पे झाड़ू बांध के उनको चलने के लिए बोलते थे। देखो, जैसा कि हमें उम्मीद थी, ये जनगणना जो है नहीं होने दी जाएगी, क्योंकि केंद्र सरकार नहीं चाह रही है कि जनगणना हो। क्योंकि अहम वजह क्या है वो आपको भी पता है कि जनगणना एक बार हो गई तो उससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि साहब किसकी कितनी हिस्सेदारी है, कौन मलाई खा रहा है, किसका हक मारा जा रहा है। जो आजकल जो है नहीं, जो एक लॉबी है, स्वघोषित जो मनवादी लोग हैं जो अपने आप को धर्म का ठेकेदार मानते हैं, और मज़े की बात ये देख लो कि शोषण करने वाले लोग भी यही हैं, और विपक्ष में अगर आवाज़ उठेगी तो वो भी यही लोग उठाना चाहते हैं। ये लोग ये नहीं चाहते कि कोई दूसरा व्यक्ति इसमें आ जाए। और एक बार अगर जनगणना हो गई, नंबर आ गए हमारे पास, फिगर आ गई कि भाई इतने लोग, भाई जाटव समाज इतना है, यादव समाज इतना है, तेली समाज इतना है, जाट समाज इतना है, तो जाहिर सी बात है वो अपनी हिस्सेदारी मांगेगा। हिस्सेदारी मांगेगा तो जो ये सत्ता की मलाई जो लोग खा रहे हैं, अगर हम जुडिशरी की बात करें तो जुडिशरी में एक जाति विशेष का पूरा आधिपत्य है। हम ब्यूरोक्रेसी की बात करें तो ब्यूरोक्रेसी में भी 80% से ज़्यादा सवर्ण लोगों की जो है वहाँ पे सत्ता में काबिज हैं। हम अगर पत्रकारिता क्षेत्र की बात करें तो वहाँ 90% से ज़्यादा सवर्ण लोग काबिज हैं। तो फिर क्या है कि इनकी जो एक मोनोपोली बनी हुई है, एक जो इनका एक छत्र साम्राज्य बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं इनको खतरा है कि इनकी जो एक छत्रता है जो चारों तरफ, वो खत्म हो जाएगी। लेकिन जब हर चीज जाति के नाम पर तय हो रही है, जाति के आधार पर तय हो रही है, तो जातीय जनगणना से दिक्कत क्यों? दिक्कत उन्हीं लोगों को है। देखो, जाति के आधार पे वोट दिया जा रहा है, जाति के आधार पे नेता बन रहा है, जाति के आधार पे सामाजिक व्यवस्था बन रही है, लेकिन वही लोग जो इस व्यवस्था को बना रहे हैं, वही लोग नहीं चाहते कि ये आंकड़े खुल के आ जाएं कि कौन सा आदमी कितनी संख्या में है। भाई तेली कितने हैं, तमोली कितने हैं, चमार धोबी धानुक कितने हैं, भाई ओबीसी कितने हैं, एससी कितने हैं, तो ये लोग नहीं चाहते कि ये लोग कितनी संख्या में हैं। क्योंकि साहब इन्होंने जो पूरा एक नेट बिछा रखा है, पूरा जो एक जाल बुन रखा है, वो इनका जाल टूट जाएगा। तो इन्हें खतरा है कि इनकी जो प्रभुता संपत्ता है वो खत्म हो जाएगी। जातीय जनगणना से सबसे ज्यादा दिक्कत जो है वो ब्राह्मण समाज को है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि ब्राह्मण समाज ये हकमारी कर रहा है। मैं आपसे कह तो रहा था कि सारे के सारे ब्राह्मण आपके जो है वो जुडिशरी में बैठे हुए हैं। चंचूड़ सिंह अभी हैं चीफ जस्टिस, उसके बाद कौन चीफ जस्टिस बनेगा, फिर एक ब्राह्मण आ जाएगा। और आप मज़े की बात देखो, इस समय EWS के लिए जो पिछली बार सुनवाई हुई थी तो 5 जजों की बेंच थी, और 5 के 5 जज उसमें सवर्ण थे। और इस बार फिर से जो नई बेंच बनी है उसमें 5 में से 4 जज तो पुराने और 1 जज नया डाला गया, और सारे के सारे सवर्ण हैं। सवर्ण व्यक्ति आप बताइए किस तरीके से वो सामाजिक न्याय की बात करेगा? एक ब्राह्मण से आप कैसे सामाजिक न्याय की उम्मीद रख सकते हैं? ब्रिटिश हुकूमत थी तो ब्रिटिश हुकूमत ने उस समय कहा था कि ब्राह्मण समाज जो है वो कभी भी न्याय की बात नहीं कर सकता, क्योंकि हम कुछ दिनों पहले की बात करें, 100 साल 200 साल पहले की व्यवस्था पे बात करें, तो ये वही ब्राह्मण समाज था जिन्हें शूद्रों की परछाई से भी कहते थे साहब अपवित्र हो जाएंगे, और शूद्रों के झाड़ू कमर पे झाड़ू बांध के उनको चलने के लिए बोलते थे। 200 साल पहले की बात है, टीपू सुल्तान के समय पे, कि इस जो शूद्रों की या दलितों की जो स्त्रियां हुआ करती थी उनको कहते थे कि साहब स्तन टैक्स लगेगा, आप स्तन नहीं ढक सकते। शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। ये पढ़ने की जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था ब्रिटिश हुकूमत लेके आई है। इसके बाद जो शूद्रों की और व्यवस्थाएं थी कि शूद्र जो है खटिया पे नहीं बैठ सकता, शूद्र जो है अपना खेत नहीं बो सकता, शूद्र अपना कोई काम नहीं कर सकता, तो ये सारी व्यवस्था, हाँ, धन नहीं रख सकता, तो ये सारी व्यवस्थाएं ब्राह्मण समाज की लाई हुई हैं। और इन तमाम कुरीतियों को हमारे संविधान की मदद से, तमाम जो कुरीतियां जो समाज में हैं, इनको दूर किया गया है। बस अगर ये एक जातीय जनगणना और हो जाए तो कम से कम ये पता लग जाए कि किसको कितनी हक मिला है और किसका हक मारा जा रहा है। आपको नहीं लगता ये कोर्ट का जो फैसला आया इससे बहुजनों को एक बड़ा झटका लगा है? निश्चित तौर पे हमें तो उम्मीद थी कि जातीय जनगणना
जनगणना होगी जिस तरीके से बिहार ने, क्योंकि बिहार हमेशा सामाजिक न्याय की जो है भूमि रहा है। ये आपको याद होगा कि जब एक बार कमंडल यात्रा लेके, रथ यात्रा लेके जो है लाल कृष्ण आडवाणी चले थे, तो उनका रथ जो है वो बिहार में ही रोका गया था और उनको जेल की सलाखों के पीछे डाला गया था। और बिहार ही सामाजिक न्याय की पहल करते हुए जनगणना करवाना चाह रहा है, और इस जनगणना में अड़चन कौन बन रहे हैं कि वही ब्राह्मण समाज के लोग, जिनको डर है कि जाति आंकड़े अगर खुल के आ गए तो उनकी जो मोनोपोली बनी हुई है, उनका जो साम्राज्य बना हुआ है, उन्होंने जो लूट खसोट समाज में मचा रखी है, वो लूट खसोट खत्म हो जाएगी। जो उन्होंने पाखंड रच रखा है, जो ये ब्राह्मण समाज के लोग कहते हैं कि हम 15% है आबादी में, हम 20% है आबादी में, उत्तर प्रदेश में ये लोग कहते हैं कि साहब हम 12% है, तो एक वो आंकड़े निकल के आ जाएंगे कि ये है कितने। जबकि जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो एनालिस्ट लोग हैं, वो ये बताते हैं कि जो ब्राह्मण समाज है वो पूरे भारतवर्ष में अगर गिनती की जाए तो 3 से 3.5% है। और जबकि ये देश के साधन संसाधन की बात की जाए तो 60% से ज़्यादा साधन संसाधनों पे ये काबिज है। और ख़ास तौर से अगर हम पत्रकारिता की बात कर लें, हम अगर न्यायपालिका की बात कर लें, हम अगर ऊंची ऊंची पोस्ट की बात कर लें, चाहे IAS PCS जैसी सर्विसों की बात कर लें, तो इन सब पे इनका एक छत्र साम्राज्य है। यहाँ ये 90% से ज़्यादा है। तो खतरा इन लोगों को है कि इनका जो साम्राज्य बना हुआ है, इन्होंने जो देश की जो प्रॉपर्टी है, जो लूट खसोट कर रखी है, कहीं ना कहीं वो इनसे छिनेगी, बहुजन अपना अधिकार मानेगा। तो क्या जो बिहार सरकार का ये फैसला था जातीय जनगणना का, क्या गलत था? कोर्ट ने गलत साबित कर दिया या अभी बिहार सरकार के लिए कोर्ट ने अभी इस फैसले को गलत तो नहीं, लेकिन ये है कि कोर्ट का ये मानना है कि जो जाति जनगणना है या जनगणना है वो केंद्र सरकार करा सकती है। वो कह रहे हैं कि साहब राज्य सरकार के पास इतनी पावर नहीं है कि वो जाति जनगणना करवाए। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है और सुप्रीम कोर्ट से हमें उम्मीद है कि जाति जनगणना का रास्ता खुलेगा। और जाति जनगणना का रास्ता अगर सुप्रीम कोर्ट भी मना कर देता है तो एक सामाजिक मुहिम जो है हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। हम सब लोगों को मिलके एक सामाजिक मुहिम शुरू करनी पड़ेगी। हम लोगों को बात करनी होगी आपस में, एक छोटे छोटे आंदोलन करने होंगे, छोटी छोटी सभाएं करनी होगी, लोगों से बातचीत करनी होगी। अभी भी कई तमाम संगठन हैं, तमाम सोशल एक्टिविस्ट हैं जो जातिगत जनगणना पे बात कर रहे हैं, जो जातिगत जनगणना के फ़ायदे बता रहे हैं। दरअसल समस्या ये है कि हमारा जो बहुजन समाज है, चाहे वो OBC समाज के लोग हों या दलित समाज के लोग हैं, ज़्यादातर जो आबादी है 80%, 90% वो ग्रामीण आबादी है। तो वहाँ तक उनके पास क्या है, सूचना नहीं पहुँच पाती है। और वो लोग जो है चेतना की कमी है, जागरूकता की कमी है। तो अगर उन तक वो संदेश पहुँचे, ये संदेश अगर गाँव तक पहुँचे, गांव में चौपालें लगे, छोटी छोटी चौपालें लगे और उनको समझाया जाए कि बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है वो संविधान हमें शिक्षा का और बराबरी का अधिकार देता है, लेकिन जनगणना ना हो पाने की वजह से उस अधिकार से जो अधिकांश जो समाज है, जो 80-85% जो आबादी है, वो उस अधिकार से वंचित है। तो इसलिए जनगणना होना बहुत ज़रूरी है। तो जब इस तरीके से गाँव चौपाल लगेंगी, लोगों के बीच में चेतना का संचार किया जाएगा, लोगों को जागरूक किया जाएगा, तो मुझे लग रहा है कि जो ये मुहिम है, ये मुहिम तेज होगी। और जो 2024 का जो मुद्दा है, ये जातिगत जनगणना के मुद्दे पे ही 2024 का चुनाव लड़ा जाएगा, ये मुझे पूरी उम्मीद है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो अभी तक इसके पक्ष में नहीं थी, तो अब राहुल गांधी जी ने भी बोल दिया है कि भाई जातिगत जनगणना होनी चाहिए, कम से कम पता तो लगे कि किसकी कितनी आबादी है और उसको उतना हक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। क्या इस फैसले से मनुवादी अपने षड्यंत्र में कामयाब हो गए? नहीं, अभी नहीं कह सकते, क्योंकि अभी तो लड़ाई शुरू हुई है। हाँ, ये है कि मनवादियों के लिए, जो इस तरह की जो श्रेष्ठता की विचारधारा रखते हैं, उनके लिए थोड़ा सा खुशी का माहौल ज़रूर है कि जनगणना पे हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अभी है और तमाम जो आगे के रास्ते हैं वो अभी हैं, क्योंकि अगली साल चुनाव है और अगली साल मुझे लग
लग रहा है विपक्ष की जो तमाम पार्टियां हैं जो सामाजिक न्याय पे बात करना चाहती हैं, जो सामाजिक न्याय को समझती हैं, जो सामाजिक न्याय की जानकारी रखती हैं, वो जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेके ही चुनाव में आएंगी और लोगों को एहसास दिलाएंगी कि हाँ भाई, आपकी जो आबादी है और जो आपके अधिकारों को छीना जा रहा है, वो अधिकार आपको तभी मिल पाएंगे जब तक जातिगत जनगणना नहीं होती।